नमस्ते, मैं संकेत वाडिले। आज हिंदी कार्यशाला के अंतर्गत कहानी पठन करने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है कौशल। यह कहानी पंडित बालकराम शास्त्री और उनकी पत्नी माया के इर्द गिर्द घूमती है, जो लंबे समय से एक सोने का हार चाहते थे। माया ने बार बार अपने पति से इसके लिए कहा था, लेकिन पंडित बालकराम शास्त्री हमेशा बहाने ढूंढते थे और दावा करते थे कि वे इसे वहन नहीं कर सकते। उसने उसे हतोत्साहित करने के लिए तार्किक तर्कों का इस्तेमाल किया और कहा कि सोने के गहने व्यावहारिक नहीं थे, यह चोरों को आकर्षित करते थे और ऐसी विलासिता पर पैसा खर्च करना मूर्खता थी। एक दिन पंडित जी घर लौटे और माया के गले में एक सुंदर सोने का हार देखा। आश्चर्यचकित होकर उसने पूछा कि यह हार कहाँ से मिला। तब माया ने बताया कि वह अपने पड़ोसी की पत्नी से मिलने गई थी, जिसने वैसा ही हार पहना हुआ था। इससे प्रभावित होकर उसने अपने लिए एक खरीदने का फैसला किया और पंडित जी को दिखाया। पंडित जी पहले तो इस बात से परेशान थे कि माया ने उनसे सलाह लिए बिना ही खरीद लिया। लेकिन उन्होंने जिद की, अगर वह उनके लिए ऐसा हार नहीं खरीद लाएंगे तो वे उन्हें वापस नहीं करेंगे। लेकिन पंडित जी ने कहा कि यह हार वापस कर दो। पंडित जी ने इतने महंगे आभूषण खरीदने के लिए आवश्यक ऋण पर ब्याज की गणना करते हुए इसे खरीदने की वित्तीय अव्यावहारिक और इशारा किया। उन्होंने तर्क दिया कि समय के साथ पैसा बचाना समझदारी होगी। हालांकि माया अड़ी रही और उसने उसी हार का अनुरोध किया, इस बात पर जोर देते हुए पड़ोस में हर किसी के पास है। आखिरकार पंडित जी ने हार मान ली और उसके लिए वैसा ही हार खरीदने के लिए तैयार हो गए, यह महसूस करते हुए कि माया की खुशी जरूरी थी। कई महीने बीत गए। इस दौरान पंडित जी ने हार के लिए पैसे बचाने के लिए अथक प्रयास किया। अपनी शिक्षण, जिम्मेदारियों और ज्योतिष परामर्श के अलावा उन्होंने विभिन्न विषम नौकरियां भी की। उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और अपने ऊपर आए वित्तीय बोझों के कारण उनकी नींद उड़ गई। एक शाम पंडित जी एक बक्सा लेकर घर लौटे, जिसमें उन्होंने अपना खरीदा हुआ हार बताया। माया बहुत खुश हुई, उसे उपलब्धि का एहसास हुआ। दूसरी ओर पंडित जी को हार के लिए किए गए बलिदान का एहसास हुआ और उन्होंने पहले परिणामों पर विचार न करने के लिए खेद व्यक्त किया। माया को अंततः पंडित जी की कड़ी मेहनत का मूल्य समझ में आया और उसने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उनके प्रयासों की सराहना की। उसने कबूल किया कि हार उस तनाव और परेशानियों के लायक नहीं था जो उसके कारण हुआ था। पंडित जी ने उसे माफ कर दिया और जो कुछ उनके पास है उसी में संतुष्ट रहने की सलाह दी। अंत में अपनी पत्नी की इच्छा को पूरा करने के लिए पंडित जी के समर्पण ने उन दोनों को भौतिक संपत्ति के वास्तविक मूल्य और विवाह में संचार और समझ के महत्व के बारे में महत्वपूर्ण सबक दिया। धन्यवाद।